जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सीजीएस बिहार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज से बायोलॉजी शुरू किया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले बायोलॉजी के सिलेबस को पहले समझते हैं। इसमें कौन कौन से चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? बायोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखते हैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट को, इस सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्या है? जीव विज्ञान का परिचय। जीव विज्ञान का क्या है? परिचय है। ठीक है, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? तो जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, आखिर जीव विज्ञान है क्या। ठीक है, और इससे संबंधित कुछ जो जीव विज्ञान की जो शाखा होती है उसके बारे में जानेंगे। दूसरे नंबर पर क्या है? रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त के बारे में समझेंगे और रक्त से संबंधित चीज़ों को इसमें देखने वाले हैं। तीसरा नंबर, चैप्टर नंबर 3 में क्या है कि भोजन के मुख्य अवयव। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? तो विटामिन, प्रोटीन और वसा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, साथ ही खनिज लवण के बारे में इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र को पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है? पाँचवा श्वसन तंत्र है। फिर छठा उत्सर्जन तंत्र है। फिर उसके बाद कंकाल तंत्र पढ़ेंगे। फिर मांसपेशियों के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या है? उसके बाद तंत्रिका तंत्र। क्या है? तंत्रिका तंत्र को पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या है? अंतःस्नायु तंत्र के बारे में। ठीक है, इसमें बहुत से ग्रंथि होती है। ठीक है, उन सभी को इसमें देखने वाले हैं। उसके बाद क्या है? 11 नंबर में प्रजनन तंत्र। ठीक है, इसमें प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। ठीक है, कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। फिर कोशिका विभाजन को देखेंगे, किस प्रकार से कोशिका विभाजन होता है। उसके बाद उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पादप उत्तक और जंतु उत्तक, या फिर पादप उत्तक को अलग से भी देख सकते हैं। पादप वर्गीकरण जब पढ़ेंगे उसमें भी। उसके बाद क्या है? ये रोग को पढ़ेंगे, रोग। फिर आता है क्या? 16 नंबर में पादप वर्गीकरण। ठीक है, फिर पादप वर्गीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद जंतु वर्गीकरण। फिर क्या है? पादप संरचना। 19 नंबर में क्या है? प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सभी क्या है? यहाँ से क्या है? ये सभी इतना जो चैप्टर है पादप से संबंधित है। ठीक है, इन सभी को देखने वाले हैं। उसके बाद क्या है? 20 नंबर में क्या है? जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे। यह जो चैप्टर जो है 21 नंबर जो है जीव विज्ञान की शाखाएं जो है, यह जो मतलब हर एक चैप्टर के साथ चलता रहेगा। ठीक है, इससे संबंधित जैसे हिपेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो यकृत का अध्ययन। तो यकृत को कहाँ पढ़ने वाले हैं? पाचन तंत्र में। तो वहाँ पर हिपेटोलॉजी को पढ़ेंगे। ठीक है, यकृत का अध्ययन। तो यह जो ये 11 नंबर में, 21 नंबर में जो है जीव विज्ञान के प्रमुख शाखा है, यह प्रत्येक चैप्टर के साथ चलता रहेगा। उसके बाद क्या है? 22 नंबर अनुवांशिकी। ठीक है, अनुवांशिकी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही उसके बाद पर्यावरण को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण जो टॉपिक होगी उसको देखने वाले हैं। तो ये कुछ बायोलॉजी का चैप्टर है, ये सिलेबस है। ठीक है, देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से ज़रूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। चलिए अब शुरुआत करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? पहला चैप्टर क्या है? जीव विज्ञान की क्या है? जीव विज्ञान का परिचय। ठीक है, इससे शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। जीव विज्ञान का परिचय क्या है? जीव विज्ञान का परिचय पहला चैप्टर है। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? परिभाषा क्या होगा इसका? जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो ध्यान में रखना है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। अब बात आता है कि सजीव किसे कहेंगे। ठीक है, सजीव किसे कहेंगे? तो सजीव वह होता है जिसमें कोशिकीय संरचना होता है। क्या है? कोशिकीय संरचना। जिसमें कोशिकीय संरचना होता है, जिसमें वृद्धि होता है। ठीक है, जिसमें गमन होता है, जिसमें पोषण पाचन होता है, शोषण की क्रिया होती है, उत्सर्जन होता है, प्रजनन होता है, जिसमें कुछ जीवन काल होता है, जिसका जीवन काल निर्धारित होता है। ठीक है,
मतलब कितने वर्ष तक जीवित रहता है, जिसमें संवेदनशीलता होता है, ठीक है, जिसमें उपापचयी क्रियाएं होती है, जो अनुकूलता होता है, जिसमें मतलब अनुकूल परिस्थिति के अनुसार क्या होता है, ढलते रहता है, ठीक है, अपने परिस्थिति मतलब जैसे जैसे जो है समय बीतते जाता है, ठीक है, पर्यावरण की जो वातावरण जो होता है उसको अपनाते हुए चलता है सजीव। ये सभी जो लक्षण जो है सजीवों में पाए जाते हैं, ठीक है, ये सभी लक्षण जिसमें है वह क्या है, सजीव है। उसके बाद क्या है, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना गया है। जीव विज्ञान का जनक किसे माना गया है, अरस्तु को माना गया है, ठीक। जीव विज्ञान या फिर बायोलॉजी शब्द क्या है, बायोलॉजी शब्द किसने दिया है, तो बायोलॉजी शब्द लेमार्क एवं ट्रे ब्रेनेस ने दिया है, ठीक है, लेमार्क और किसने दिया है, ट्रे ब्रेनेस ने। बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के जो शब्द है दो शब्द से मिलकर बना है, एक बायोस है और दूसरा लोगस, ठीक है, बायोस और लोगस। बायोस का अर्थ होता है सजीव और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना, ठीक है, या फिर अध्ययन। तो इस प्रकार से सजीव का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। क्या है कि पेड़ पौधे जीव जंतु व जीवाश्म का अध्ययन, क्या है, पेड़ पौधे जीव जंतु व जीवाश्म का अध्ययन बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है, बायोलॉजी के अंतर्गत पेड़ पौधे जीव जंतु और जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं हैं, क्या है, जीव विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं कौन कौन है, एक वनस्पति विज्ञान है जिसे बॉटनी कहते हैं, और दूसरी क्या है, जंतु विज्ञान जिसे जूलॉजी कहते हैं। बॉटनी क्या है, बॉटनी। बॉटनी क्या है कि बायोलॉजी की वह शाखा है जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी में क्या किया जाता है, पेड़ पौधों का अध्ययन, ठीक है। बॉटनी में यानी वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक या बॉटनी का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, ठीक है। कौन है, बॉटनी का जनक थियोफ्रेस्टस। इसकी एक पुस्तक है हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम किसकी पुस्तक है, तो थियोफ्रेस्टस की, जिसमें लगभग 500 पौधों का क्या वर्णन किया गया है, लगभग 500 पौधों का वर्णन किया गया है। इसी के आधार पर जो है थियोफ्रेस्टस को बॉटनी का जनक कहा जाता है। अगली शाखा क्या है, जूलॉजी। जूलॉजी बायोलॉजी की वह शाखा है जिसमें जीव जंतुओं के साथ जीवाश्म का अध्ययन, याद रखना है कि जीव जंतुओं का अध्ययन तो करेंगे ही, साथ में जीवाश्म का भी अध्ययन करेंगे इसमें जंतु विज्ञान में, ठीक है। तो जंतु विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु। जंतु विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु है, अरस्तु। अरस्तु की एक पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमेलिया। क्या है, हिस्टोरिया एनिमेलिया। एनिमल क्या होता है, जंतु, तो जंतु विज्ञान से संबंधित क्या है, एनिमेलिया, ठीक है, हिस्टोरिया एनिमेलिया याद रखना है। इसमें जो है लगभग 500 जीव जंतुओं का अध्ययन किया गया है, जिसके कारण अरस्तु को जो है जनक कहा गया है जूलॉजी का, अर्थात जंतु विज्ञान का। और बायोलॉजी का भी जनक कौन है, अरस्तु है। अब प्रश्न आता है कि जूलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, जूलॉजी में जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है। पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, नहीं किया जाता है। पेड़ पौधे वे जंतुओं का किया जाता है, तो जंतुओं का तो किया जाता है लेकिन पेड़ पौधे का नहीं किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद क्या है, जीव जंतुओं व जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। तो जूलॉजी का क्या था परिभाषा, कि जिसमें जीव जंतुओं के साथ जीवाश्म का भी अध्ययन किया जाता है उसे जूलॉजी कहते हैं। सिर्फ जंतुओं का है तो उसे जूलॉजी नहीं कहेंगे, ठीक है। जीव जंतुओं के साथ जीवाश्म का अध्ययन, तो इसका आंसर सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, जीव जंतुओं व जीवाश्मों का अध्ययन जूलॉजी के अंतर्गत करते हैं। क्या है कि नेक्स्ट क्या है कि जीव विज्ञान की अन्य प्रमुख शाखाएं। चैप्टर क्या है कि जीव विज्ञान की परिचय है, तो इसमें क्या कुछ प्रमुख जो इसकी शाखाएं हैं बायोलॉजी की उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में
तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी का जनक कौन है? ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। ठीक है, ल्यूवेनहॉक को माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है। ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु का भी खोज किया है। साइटोलॉजी, नेक्स्ट क्या है दूसरा नंबर में? साइटोलॉजी, विज्ञान की एक जीव विज्ञान की अन्य शाखाएं क्या है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? तो कोशिका का अध्ययन करेंगे। ठीक है, और साइटोलॉजी का जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका का जो है सबसे पहले खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने किस प्रकार का कोशिका था? तो मृत कोशिका था। ठीक है, मृत कोशिका था। आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स या फिर रेड ब्लड सेल भी कहते हैं इसे। ठीक, आरबीसी। आरबीसी का लैटिन नाम जो है एरिथ्रोसाइट है। लैटिन नाम क्या है आरबीसी का? एरिथ्रोसाइट। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, यह सब क्या है? सेल है। और साइटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कोशिका का, अर्थात सेल का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आरबीसी का जो लैटिन नाम होता है एरिथ्रोसाइट होता है। ठीक है, एरिथ्रो का मतलब क्या है? एरिथ्रो का मतलब होता है लाल, और साइट का मतलब क्या होता है? साइटो का मतलब कोशिका होता है। तो इस प्रकार से आरबीसी लाल कोशिका, इसका लैटिन नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट है। उसके बाद क्या है कि डब्ल्यूबीसी का जो लैटिन नाम है ल्यूकोसाइट होता है। क्या है डब्ल्यूबीसी का लैटिन नाम? ल्यूकोसाइट, जिसमें ल्यूको का अर्थ होता है श्वेत। ल्यूको का अर्थ क्या होता है? श्वेत होता है। और साइट का अर्थ क्या होता है? कोशिका। ठीक है, तो इस प्रकार से ल्यूकोसाइट, श्वेत कोशिका, ठीक है, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं। उसके बाद क्या है? प्लेटलेट्स का जो लैटिन नाम होता है थ्रोम्बोसाइट होता है। थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट होता है, जिसमें थ्रोम्बो का अर्थ होता है थक्का बनाने वाला। ठीक है, थ्रोम्बो का अर्थ क्या होता है? थक्का बनाने वाला या फिर थक्का बनाना। और साइट का अर्थ होता है क्या? कोशिका। तो थक्का बनाना यानी कोशिका, थक्का बनाने वाली कोशिका को क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं। उसके बाद क्या है? हिस्टोलॉजी। क्या है? हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन करते हैं। ऊतकों का अध्ययन किस में किया जाता है? हिस्टोलॉजी में। उसके बाद क्या है? माइकोलॉजी में कवक अर्थात फंगस या फिर फफूंद भी कहते हैं इसे, अर्थात कवक का अध्ययन करते हैं। किसमें? माइकोलॉजी में। ठीक है, जैसे मशरूम, ईस्ट, पेनिसिलिन, ये सभी क्या है? कवक है। ठीक है, कवक का एक प्रकार है। क्या मशरूम, ईस्ट और पेनिसिलिन, ये सभी क्या है? कवक है। तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। उसके बाद क्या है? फाइकोलॉजी। इस दोनों में कन्फ्यूजन होगा माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी में। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि माइकोलॉजी कवक और फाइकोलॉजी क्या है? शैवालों का अध्ययन है। ठीक है, इसमें कुछ कन्फ्यूजन होगा। कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? तो जैसे एक हस्बैंड होता है, हस्बैंड पूछता है कि अपने वाइफ से कि मायके कब जाओगी। क्या है? मायके कब। तो मायके से माइकोलॉजी, कब से कवक याद रखना है। ठीक है, तो मायके क्या होगा? मायके कब जाओगी से मायके और कवक याद रखना है। ठीक, उसके बाद क्या है कि फाइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? शैवालों का अध्ययन करते हैं। अस्पाइरुलिन, क्या है? अस्पाइरुलिन शैवाल का एक उदाहरण है। क्या है? अस्पाइरुलिन शैवाल। इसमें जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है अस्पाइरुलिन में। कैलोरेला भी क्या है? एक प्रकार का शैवाल है। इसमें भी क्या? प्रोटीन पाया जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों का जो भोजन होता है यही शैवाल होता है। कौन से? कैलोरेला। क्या है? कैलोरेला। यह क्या है? अंतरिक्ष यात्रियों का क्या होता है? भोजन होता है। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री इसका उपयोग खाने में करते हैं, भोजन के रूप में। अब ये तो कंप्लीट हो गया है बायोलॉजी का परिचय में। कुछ थ्योरी में इतना सही है, बाकी का जो है इससे संबंधित जो है MCQ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, यूथ पब्लिकेशन बुक से करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना तक ही रखते हैं। अगला जो चैप्टर होगा रक्त परिसंचरण तंत्र होगा, लेकिन इस चैप्टर से पहले इसका जो है बायोलॉजी का परिचय का है जो है
इसका कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे जिसमें से बायोलॉजी की जो प्रमुख शाखाएं हैं उसके बारे में जान लेंगे, ठीक है। यूथ पब्लिकेशन बुक से करने वाले हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। थ्योरी तो नोट्स से कंप्लीट करेंगे, बाकी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो वो बुक से करेंगे, यूथ पब्लिकेशन बुक से।